डियर स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है वो कंपनसेशन मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है और कंपनसेशन को डिसाइड करते हुए हम कुछ मेथड्स लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉब इवैल्यूएशन मेथड। जॉब इवैल्यूएशन जो है उसके बेसिकली 4 मेथड्स हैं और इन मेथड्स को मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये जो है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको मैं ज़्यादातर क्लास में ही या फिर एक फुल डे मेरा एक लेक्चर होता है जिसको कि मैं प्रोग्राम भी है उसमें है, मगर आपको नो हाउ इसकी हो जाए। अगर मैं चाहूंगा भी तो आप बोर जरूर होंगे लेकिन ज्यादा इसको समझ नहीं सकेंगे। सबसे पहला मेथड है रैंकिंग मेथड। जॉब इवैल्यूएशन या आप कह लें कंपनसेशन जब हम सेट करते हैं तो रैंकिंग मेथड होता है। जैसा कि वर्ड आपको बता रहा है, रैंक करना। किसको रैंक करना? किसी भी कंपनी में जो मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस होते हैं या पोजीशंस होती हैं, आप उनको फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक करते हैं और फिर उनका कंपनसेशन सेट करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, रैंकिंग ईच जॉब relative to all other jobs usually based on some overall factor। जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे और टॉप से डाउन आते जाएंगे मुख्तलिफ पोजीशंस पे या उनके जो डेजिग्नेशंस हैं और वहां पे आप उस रैंक को जो है सर्टन पे दे देंगे। एक अमेरिकन एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक कंपनी है जहां पे हाईएस्ट पोजीशन है ऑफिस मैनेजर की। अब अगर ये हाईएस्ट पोजीशन है तो हम इसको नंबर 1 दे रहे हैं और हम इसका पे स्केल अब क्या रखेंगे? तो पे स्केल हम रखते हैं $50,000। अच्छा, याद रखिएगा इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कंपनसेशन या सैलरी की बात होती है तो हमेशा एनुअल सैलरी डिस्कस की जाती है। पाकिस्तान में जब आप किसी से भी पूछते हैं तो वो कहता है सर मेरी 8 लाख सैलरी है महीने की, मेरी 1 मिलियन सैलरी है, मेरी 2 लाख सैलरी है। पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में ज्यादातर लोग जो है वो मंथली सैलरी डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं या लोगों का सैलरी को डिफाइन करते हैं तो वो एनुअल लेवल पे होती है। फिर मैं कहता हूं कि उस कंपनी में लेट्स सपोज एक $30,000, लेकिन ये $30,000 अब क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर है एनुअल की बात हो रही है। तो इस तरह मुख्तलिफ रैंकिंग करके हम बना लेते हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर। ये तो था पहला मेथड। इसके बाद दूसरा आता है, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग और जॉब क्लासिफिकेशन। ये दोनों सेम थिंग है। अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बात करूं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जहां पे एचआर बहुत ज्यादा फ्लोरिश नहीं है या वो कंपनीज जिनको बहुत ज्यादा कंपनसेशन एंड बेनिफिट या रिवार्ड मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो क्या करते हैं? तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप उस कंपनी में ग्रेड्स बना दें। अच्छा, ये ग्रेड क्या होती है, ये क्लासिफिकेशन क्या होती है? मैं एग्जांपल देता हूं आपसे। इसमें आप ये करते हैं कि मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस के सब लोगों को एक जगह पे ही रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऑफिसर। ऑफिसर मार्केटिंग में भी हो सकता है, ऑफिसर सेल में भी हो सकता है, ऑफिसर एचआर डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, ऑफिसर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। तो वैसे भी जो जॉब क्लासिफिकेशन है या ग्रेडिंग मेथड है, ये सबसे ओल्डेस्ट तरीका है और सबसे आसान है। आप किसी भी कंपनी में जाएं और तमाम डिपार्टमेंट के सर्टेन डेजिग्नेशंस को जो एक जैसे हैं एक ग्रेड में रखें और उसके मुताबिक उनकी कंपनसेशन सेट कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद आता है पॉइंट मेथड।
अब जॉब इवैल्यूएशन के पॉइंट मेथड में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपसे पढ़ देता हूं जो कि बुकिश नॉलेज है। आइडेंटिफाइंग द डिग्री टू विच ईच कंपनसेबल फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द जॉब, awarding point for each degree of each factor, calculating a total point rule value for the job by adding up the corresponding points for each factor। और इसमें यही है कि certain factors जो हैं उनको points अलॉट कर दिए जाते हैं और उसके मुताबिक फिर कंपनसेशन को फाइनलाइज कर दिया जाता है। और सबसे आखिर में जो आता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड को जैसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और सर्टेन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें मैं उसका आपसे एक शेयरिंग कर लेता हूं कि नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गया, कितनी उसमें आप कह लें कि हार्डशिप है उस फैक्टर में, 4 या 5 जो हैं वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं और उनकी रेटिंग करने के बाद उनकी कैलकुलेशन करके हायर और लोअर साइड पे और फिर उसके बाद कंपनसेशन को सेट कर दिया जाता है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।